श्रद्धा सभी परिवार सभी को ओम साईं राम। मैं आप लोगों के सामने अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। गुरुवार के दिन जब मैं साईं बाबा को उद्यापन कार्यक्रम की तो सभी को भोजन के लिए बोली थी, अपने घर परिवार सभी को। तो सभी को मैं खिचड़ी का प्रसाद बनाई थी। 9 बच्चे को खाने के लिए आमंत्रण दी थी। सभी बच्चे को मैं 9 बच्चे को घर में बैठा के खिलाई, घर के सभी सदस्यों को खिलाई। उसके बाद बाबा जी को आमंत्रण दिया था तो बहुत प्रेम से मैं इंतज़ार कर रही थी कि बाबा मेरे घर कब आओगे। बाबा के इंतज़ार कर रही थी। मेरी सासू माँ कह रही थी कि खाना खा ले खा ले, लेकिन मैं आपका इंतज़ार ही कर रही थी कि मेरे बाबा पहले खा ले तभी न खाऊंगी। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब मैं बाहर निकली तो 2 व्यक्ति को अपने चाचा जी यहाँ आते देखी, तो मैंने सोचा कि उन दोनों को खिचड़ी खिला दूँ। तो वहाँ जब मैं प्रसाद लेकर गई तो बाबा बोले कि बाबा का प्रसाद है, खा लो। तो दोनों व्यक्ति बोले कि नहीं, हम घर पर बैठकर खाएंगे। मैं बहुत खुश हो गई। दोनों हमारे घर आए। फिर मैं उन्हें पैर धोने के लिए पानी वानी दी। पानी देने के बाद फिर मैं बोली कि आइए घर अंदर बैठ के भोजन करिए। नहीं नहीं, बाहर में करेंगे। तो एक ने कहा, जिसके माँ साईं बाबा को उद्यापन कर रही हैं, बहुत देर तक बोली कि प्रसाद खा के जाना, यहीं रुको। तो हम कहना नहीं माने, हम लोग आ गए, बहुत ज़रूरी काम है कहके। और देखो आज हमको यहाँ प्रसाद मिल गई। उसने कहा कि हम बहुत भाग्यशाली हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, खाने वाला भी उतना ही भाग्यशाली है और खिलाने वाले भी। फिर मैं जो दक्षिणा मैं बाबा को पहले बोली थी कि बाबा हमारे गांव में तो मंदिर नहीं है और आप ही हमारे घर आइए और अपना दक्षिणा खुद लेकर जाइए। तो 9 रुपये का जो मैं दक्षिणा चढ़ाई थी, 1 सप्ताह का पारायण भी की थी और उद्यापन भी की। तो एक को मैंने 50 रुपये दी दक्षिणा और दूसरे को मैंने 9 रुपये अपनी जो पारायण में चढ़ाई थी 9 रुपये वो दी। फिर दोनों चुपचाप ले लिए। दोनों का मैं प्रणाम की। कहाँ से आए हो पूछी तो हम लोग रायपुर से आए हैं ऐसे बताए। फिर थोड़ी देर उन लोग बैठे। उसके बाद बोले कि हम लोग दवा ववा देने वाले हैं, आयुर्वेदिक दवा देते हैं निःशुल्क। ऐसे कह के सभी घर के सदस्य लोग अपनी अपनी समस्या बताए, सभी को दवा दिए। फिर वहाँ से चले गए। उन लोग के भोजन के करते तक के मेरा आंसू गिरते ही रहा।